सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में। कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर। ओम शांति। आज विशेष अव्यक्त मुरली है, जहाँ बाबा हमारा पुरुषार्थ नंबरवार क्यों होता है, हमारी तीव्र गति कम क्यों होती है, उसके ऊपर ध्यान खिंचवा रहा है। आज की मुरली की तारीख है 14 जनवरी 1990। मुरली का टाइटल है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के मुख्य दो कारण। दो कारण जहां से पुरुषार्थ की तीव्र गति कम हो जाती है। बाबा कहते हैं आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपने डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। हम कौन है? डायरेक्ट भगवान की रचना है। और कैसी रचना? श्रेष्ठ रचना है। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। तो जो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे, सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे, पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं ना। तो एक है पुरुषार्थी बच्चे, लेकिन दूसरे हैं तीव्र पुरुषार्थी। तो दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति, कब तीव्र, कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है। पढ़ाई भी सबके लिए एक है भगवान की, पालना भी बाबा एक जैसी दे रहा है, प्राप्तियां भी सर्व खजाने खुले रखे हैं भगवान ने। लेकिन बाबा क्या कहता, फिर गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले, और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत है, लेकिन विशेष दो कारण हैं। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो विशेष दो कारण क्या देखें? एक है, देखो हाँ, दो कारण जो बाबा बता रहा है, जहां से लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है, पुरुषार्थ की गति कम हो जाती है। तो दो कारण, एक
संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। संकल्प के लिए तो हम बहुत बार कहते हैं ना, अरे चलता रहता है, सोचते रहते हैं, थोड़ा सा सोचा तो क्या फर्क पड़ा। लेकिन बाबा वही कहता है कि श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है, संकल्प की है। तो उसको कैसे यूज करना, एक तो स्व का चिंतन स्व के प्रति, दूसरा सेवा, सेवा के प्रति भी यूज करना है, लेकिन उसकी रीति बाबा कहता है यथार्थ नहीं होती है। दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। तो दो कारण क्या है, संकल्प और वाणी। इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। करना है यूज, लेकिन क्या हो जाते हैं, लूज, हल्के हो जाती है उसमें। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। थोड़ा सा बोल ही तो लिया ना, क्या फर्क पड़ता, थोड़ा सोच ही तो लिया ना, क्या फर्क पड़ता। लेकिन बाबा कहता अभी भले लगे क्या फर्क पड़ता, लेकिन परिणाम में उसका अंतर बहुत पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन के रिजल्ट में क्या देखा, 50% अर्थात आधा आधा। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का ठीक था, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं। और 50% आत्माओं का जमा का खाता 40% और व्यर्थ का खाता 60% देखा। तो सोचो जमा कितना हुआ, बाबा रिजल्ट सुना रहा है। ज्यादा वजन किसका हुआ, क्या कहा बाबा ने, जमा का खाता 40% है लेकिन व्यर्थ का 60, तो वजन किसका हुआ। इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। देखो जिसके मन में व्यर्थ चलता रहेगा उसके बोल भी कैसे रहेंगे, व्यर्थ ही रहेंगे ना, छोटी छोटी बातों को बड़ा करके बताएंगे। तो आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और क्या देखा, मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं। मनसा द्वारा याद में रहने के लिए बीच बीच में प्रोग्राम से, इवन ट्रैफिक कंट्रोल क्या है, मनसा द्वारा याद है। लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है, इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। क्या है हमारा स्लोगन बोल के लिए, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है वो ज्यादा बोलेगा। देखो व्यर्थ मन में चल रहा है तो बाहर भी क्या निकलेगा, व्यर्थ ही तो निकलेगा ना। तो व्यर्थ जो बोले, व्यर्थ बोलने की निशानी बाबा कहते वो ज्यादा बोलेगा। मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। जिसको बहुत बोलने की आदत है उसको योग में बिठाओ तो भी वेट करेगा, वो कब खत्म होगा योग, कब मैं बात करूंगा। और इसलिए देखते हैं ना बहुत आत्माएं योग के बाद इमीडिएटली बोलना शुरू कर देती है, क्योंकि अगर योग ठीक रहा है, साइलेंस का अभ्यास हुआ है, तो वाणी में आने की इच्छा ही नहीं हो सकती है। लेकिन पूरा टाइम योग नहीं लगा, मन में संकल्प चले तो बाहर तो निकालने पड़ेंगे ना। तो जो व्यर्थ सोचेगा, जिसका योग ठीक नहीं है, जिसको साइलेंस के अभ्यास नहीं है, वो क्या करेगी आत्मा, वो वाणी में ज्यादा आएगी, व्यर्थ बहुत बोलेगी। और उसको संगठन के अनुसार अगर कहीं पर चुप रहने के लिए बिठाया जाए तो भी उसको लगेगा जैसे कि बांधा हुआ है उसको। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा
नुकसान क्या करता है? इसका तो अनुभव है ना सभी को। व्यर्थ अगर बोलेंगे तो क्या होता? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती, क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होगी? छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा, और बात करने का तरीका कथा माफिक होगा। होगी बात छोटी, लेकिन उसका वर्णन एकदम बढ़ा चढ़ा के करेगा और कथा के माफिक बताएगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होती? हम्म? बोल तो व्यर्थ है ना, समय वेस्ट जा रहा है, शारीरिक एनर्जी वेस्ट जा रही है, खुद की और दूसरे की भी, सुनने वाले की भी। बाबा वही कहते हैं, जैसे रामायण महाभारत कथा सुनते थे इंटरेस्ट से, रिजल्ट क्या होती? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया और कौरव और पांडव की युद्ध हुई, जैसे दिखाते हैं। सार तो कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। इसलिए आप बहुत अटेंशन, क्योंकि कोई कोई व्यर्थ बोलता है और अच्छी तरह से अगर बढ़ा चढ़ा के बोलता है तो हम सुनते हैं, कभी कभी हमें सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसमें हमारा भी टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। और इसलिए एक तो हमें उसमें नहीं जाना, लेकिन कोई व्यर्थ बोले तो हमें भी अपने ध्यान को हटाना है, वहां से दूर हो जाना है। तो बाबा वही कहता है कि सार उसमें कुछ नहीं रहता, लेकिन उसका सिर्फ साज अच्छा, मतलब प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो अच्छा रहता है, तो इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण जो कमजोर आत्मा है, उन्हों को सुनने और सुनाने के साथ ही बहुत जल्दी बनाते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय नहीं हो सकती। शांति में बैठ के रिफ्लेक्ट करे खुद के साथ, एकांतवासी बने, एक बाबा के अंत में खो जाए, नहीं, मुझे सिर्फ बोलना है, कोई साथी चाहिए, किसी से बात करनी है। इसीलिए जो बहुत बातें करता है वो आत्मा कैसे होती है? इसीलिए वो साथी बनाने में बहुत होशियार होगा, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे उसके। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय नहीं हो सकती। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो। बाबा क्या दे रहा है? इशारा दे रहा है। एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। इसीलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। तो भले उसमें बोलने में सार नहीं है कुछ भी, बोलने का तरीका अच्छा है, इसलिए उनके गैदरिंग्स भी बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये भी माया की चाल है। इसीलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वो आराम से जाने वाली नहीं है, लास्ट घड़ी तक, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। देखो कोई हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है तो वो भी तो माया की चाल है ना, और हम उसमें उसको वेस्ट करने दे रहे हैं। या फिर हम कोई भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, छोटी बात को बड़ा कर रहे हैं, तो हम जस्टिफाई भी करते हैं ना, अरे ऐसा तो होना था, ऐसा तो बोलना था। तो ये भी माया की चाल है। और इसलिए बाबा कहते हैं माया तो लास्ट मिनट तक कोई ना कोई रूप लेकर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भाले ब्राह्मण क्या कहते हैं? ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी, तो आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है ये भूल जाते हैं। बाबा बहुत बार ये उलझना देता है ना बच्चों के लिए कि अब आधा आधा चीज याद रखते हो। चलो माया आएगी ये मालूम है, और इसलिए जस्टिफाई करते, देखो बाबा ने तो बोला था माया तो आएगी, तो आ गई, लेकिन दूसरा पार्ट बाबा ने क्या कहा? अगर माया आए तो माया जीत भी बनना है। तो बाबा कहते वो पार्ट आप भूल जाते हो। तो और बात, व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखें। एक,
सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, जोक्स करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें भी क्या है, लिमिट क्रॉस करना, ये भी व्यर्थ है। दूसरा, टॉन्टिंग वे, टॉन्ट भी करते हैं ना एक दूसरे को। तीसरा, इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना, यहाँ पर ये हुआ, वहां पर वो हुआ, इसके घर में ये हुआ, वो एक। और चौथा, कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, ये मिक्स चटनी। और पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये 5 रूपरेखाएं देखी, इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। तो क्या था पहला, हंसी मजाक, जहां पर किसी का दिल दुख जाए, जहां पर किसी का अपमान हो जाए, जहां पर सबका समय वेस्ट हो जाए, ऐसा हंसी मजाक बाबा कहते व्यर्थ है। दूसरा कहा टॉन्ट मारना, देखो इसमें भी अभी ज्ञान चाहिए कि मेरे अपने ओपिनियन से मैं किसी को बात करूं, किसी को शिक्षा दूं, तो वो भी टॉन्ट हो जाता है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है तो हम टॉन्ट मारेंगे। लेकिन एक होता है श्रीमत के आधार से शिक्षा देना, उसको टॉन्टिंग नहीं कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम श्रीमत के अनुसार किसी को बताए, जैसे निमित्त कोई बताता है कि ये ठीक नहीं चल रहा है, तो भी कोई कोई आत्मा क्या समझती है, टॉन्ट मार रहे हैं। नहीं, उसको टॉन्ट नहीं कहते हैं। तो जैसे बाबा हमें क्या करता है, मुरली में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता है ना खुद के परिवर्तन के लिए, तो वो तो टॉन्टिंग थोड़ी ना कर रहा है, वो तो बहुत प्यार से बताता है। लेकिन टॉन्टिंग माना मुझे ये चीज पसंद नहीं, इसलिए मैं उसमें श्रीमत को कुछ मिक्स करके, मनमत परमत को मिक्स करके कुछ बोलूंगा किसी को, तो वो टॉन्ट हो जाएगा। तीसरा बाबा ने बताया इधर उधर के समाचार, जैसे गॉसिप्स रहते हैं या इवन कलयुगी दुनिया की पुरानी बातें रहती है, वो सुनाना। चौथा बाबा ने कहा सेवा समाचार तो सुनाते एक दूसरे को, लेकिन उसके साथ आपको मालूम है इसने ऐसा किया, आपको मालूम है उसने वैसा किया, तो दूसरों की कमजोरी का चिंतन। और पांचवा, अयुक्ति युक्त बोल, जो बाबा कहता अयुक्ति युक्त माना युक्ति नहीं है उसमें, कहाँ पर क्या बोलना है ये समझ नहीं है, तो वो भी व्यर्थ में चला जाता है। तो बाबा कहता इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसा नहीं समझो, हंसी मजाक अच्छी चीज है, हंसी मजाक अच्छा वो है जिसमें रूहानियत हो, और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ, व टाइम वेस्ट गया। तो रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। जहां मैच्योरिटी चाहिए वहां पर मैच्योरिटी ही चाहिए, वहां पर रमणीक होके फायदा नहीं है। वैसे बाबा कहते हैं जहां कोई उदास है वहां थोड़ा रमणीक हो जाओ, लेकिन कैसे, जहां पर उसकी भी उन्नति हो। ऐसे नहीं व्यर्थ कुछ बोल दिया, देख लिया, सोच लिया, नहीं। तो बाबा कहता रमणीकता का गुण अच्छा है, लेकिन क्या देखना उसमें, व्यक्ति को देखो, समय को देखो, संगठन को देखो, स्थान को देखो, वायुमंडल को देखो, तो उनसे बाबा कहता है रमणीकता फिर अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं, तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी, और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। तो मिक्स चटनी हो गई ना। रमणीकता तो है लेकिन टाइम कितना वेस्ट हो गया। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है। अब ये कौन सा स्वभाव है, बाप दादा वाला स्वभाव है, तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। जरूर हंसाओ, जरूर रमणीक हो जाओ, लेकिन हर चीज में एक लिमिट चाहिए। किसी का दिल दुखाना उसमें, किसी का टाइम वेस्ट करना, खुद का टाइम वेस्ट करना, बाबा उसको क्या गिनती कर रहा है, व्यर्थ के खाते में। तो बाबा कहते ऐसा नहीं कहो ये तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है हंसी मजाक करने का, नहीं,
बाबा कहते ये स्वभाव कौन सा है? ये बाप दादा का स्वभाव नहीं। तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, साधारण पुरुष कहेंगे। तो बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हो, कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। और महावाक्य ज्यादा नहीं होते हैं। हमें भी अनुभव है, किसी को बहुत बात करने की आदत होगी, तो हम जब भी वो आएगा तो हम थोड़ा ऑलरेडी अटेंशन में हो बैठ जाएंगे ना, अरे बाप रे आ गया फिर से बात करने के लिए, ये टाइम वेस्ट करेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनो, ऐसे बनो जो आपके आने से, आपके प्रेजेंस से लोग कहे ये कुछ बोले और कुछ हम सुने, हमें उसका कुछ फायदा हो। तो इसको कहते हैं अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सदगुरु के बच्चे मास्टर सदगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। कलयुगी दुनिया के एग्जाम्पल्स, उसमें भी कोई सार नहीं है, उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी गंदी चीजें इकट्ठा करके कथा का रूप देके वो बोलेगा, जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना। इसीलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। जिस समय और जिस स्थान पर, क्या कह रहा है बाबा? जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, मुझे भी लाभ होना चाहिए उससे, दूसरों को भी, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसीलिए इस पर डबल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो, चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। बोल कम है तो क्या होगा? एनर्जी कंजर्व होगी ना, तो अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना अर्थात बनना इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे बाबा? समझा है अगर ये बाबा ने जो कहा, माना समझना अर्थात बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वो करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो है ही समझदार, तब तो भाग्य मिला है ना। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन ये भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। क्योंकि निमित्त माना दुआ का खाता जमा होता है। किसने निमित्त बनाया? किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना? ये स्मृति स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। तो बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। चलो मैं निमित्त हूं, लेकिन मुझे निमित्त बनाया किसने? स्वयं भगवान ने। तो बाबा कहते हैं अगर ये स्मृति रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। क्या क्या दिया है बाबा ने, कैसा बना रहा है वो, कितनों के कल्याण के निमित्त बना रहा है। तो बाबा कहते हैं ये गुणगान उसके गाते रहो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। ये कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों की कोट आत्माओं में से कितनी निमित्त टीचर्स बनी हो। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी है, तो कोई में भी कोई हो गई ना। टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। बाप दादा को टीचर्स पर नाज होता है, लेकिन राज युक्त टीचर्स पर नाज होता है।
अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना, मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो। अगर बाबा का श्रीमत और उसका हाथ और साथ है, बाबा कहते मूंझेंगे या मौज में रहेंगे। ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है, क्योंकि सभी मालूम हो गया ना, सब राज मालूम हो गए। तन की बीमारी भी है, चलो कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं। मन भी बाबा की याद में हमेशा कैसे रहेगा, खुश रहेगा। धन भी जितना चाहिए उससे ज्यादा भगवान ने दिया है, और जन भी कैसे है, सब अच्छे हैं। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बनेगा तो उसके जीवन का तन मन धन और जन मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना खाना सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे तो सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे, तो मजा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमी नाथ माफिक, ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैठे हैं अमृत वेले, लेकिन जमा करने के लिए योग तो लगाना पड़ेगा ना। और इसलिए अमृत वेले पर भी अटेंशन, नहीं तो आधी निद्रा आधी योग, तो बाबा कहते हैं जमा क्या हो गया फिर? या फिर सेवा इतनी करती है रात रात तक जागकर, तो अमृत वेला मिस, तो बाबा कहते हैं फिर जमा नहीं हो रहा है ना। तो नेमी नाथ के माफिक नहीं करना है। वो टीवी भी बहुत अच्छी होती है, बाबा अमृत वेले हमारी टीवी देखता है। जैसे वो योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहां भी ऐसे हो जाते हैं, सोचते हैं। सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वो भी कैसेट है, माने बैठेंगे तो भी कभी कभी कंप्लेंट्स के लेकर ही बैठेंगे। बाबा की अनुभूति रहती ही नहीं उसमें। मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, ये सॉल्व कर दो, वो सॉल्व कर दो। तो ये ट्यून भी बाबा कभी कभी क्या कहता है, आपकी कैसेट बजती है। तो बाप दादा के पास वो भी कैसेट है। तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। तो क्या क्या अटेंशन देना है? पहला तो बाबा ने कहा संकल्प के ऊपर अटेंशन, लेकिन आज सबसे ज्यादा अटेंशन खिंचवाया है बोल पर। बोल मेरे व्यर्थ ना हो, मेरा या दूसरों का टाइम वेस्ट करने वाले ना हो। ऐसे बोल हो जो कम हो, अनमोल महावाक्य हो, और उसके साथ साथ मुझे या दूसरों को लाभ मिलने लायक हो। और तीसरा बाबा ने किया अमृत वेले के ऊपर अटेंशन, क्योंकि अमृत वेला है जमा करने का वेला, लेकिन उस वक्त हम सोते रहे तो क्या जमा किया? बहाने तो बहुत सारे देंगे ना, काम था, ये था, वो था, इसलिए मिस हो गया। लेकिन बाबा कहते नहीं, अमृत वेला तो जमा करने की वेला है, और इसलिए उसके ऊपर भी अटेंशन देना है। नेमीनाथ की तरह नहीं बैठना है, कमाई करनी है अमृत वेले। और उसके लिए बाबा कहता अभी डबल अंडरलाइन करो। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो क्या करेंगे अभी? बोल के ऊपर थोड़ा अटेंशन देंगे। अच्छा, ओम शांति।